बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब, आपका और आपका चैनल का मशकूर हूँ। प्यारे भाई, आप भी उसमें मौजूद थे। बजट जब पेश हो गया तो अगला दिन वजीर खजाना साहब और उसके वजीर मुमलिकत और दाएं बाएं एक्सपर्ट जो जबानी जमा खर्च का और 2 जमा 2 का एक्सपर्ट थे, वो सेक्रेटरी मैक्ट्री, उनको भी साथ ही बिठाया था। आप और हम सब ने देखे और पूरा पाकिस्तान ने देखे, जो बजट पेश करने वाला था ना, उसके पास भी 100% पता चलता जो उसके पास कुछ नहीं था। यानी उसने अपना दिमाग से, अपना सोच फिक्र से, अगर अपना सोच और फिक्र से कोई बात मैं आज करूं ना तो ये मुझे 50 साल बाद भी याद रहेगा। और अगर मैं किसी की बात आपसे करूं ना, इसलिए इस्लाम में कहते हैं कि सच आज बोलो 100 साल बाद भी आपको सच याद ही रहेगा। झूठ सुबह बोलो, शाम को आप उसमें चेंजेस करोगे, वो झूठे होते हैं। तो उस पर जब भी कोई साफी सवाल करता था तो वो उसको मुतमईन जवाब नहीं दे सकता, अनशन मारता रहा। और फिर कई बातों पर तो 100% लाजवाब हो गया, दूसरा तरफ बात कर रहा था कि हाँ भाई आप बताए, आप भाई आप बताए। वो भी पीछे देख रहा था कि जिस बाबू ने कागज ने उन्होंने बना मरू की दिया था। प्यारे भाई, आते हैं शार्ट बात पर। अब बहस मुआसा शुरू हो गया। ये कानून हमारा विरसे में हमको मिला हुआ है कि जब बजट पास होते तो आपके पास बजट के लिए कम से कम 20 दिन होते हैं। यानी 24 तारीख तक हमारे पास आईनी कानूनी पोजीशन 24 तक हमने इस बजट को पास करना है। और उसमें दोनों तरफ से और असेंबली के जितने भी मेंबरान हैं तमाम को ये हक और ये राइट है ताकि वो जहां जहां कोई कमी को तय बजट की किताबें उनको दो, बजट की किताबें वो पढ़ते, उसमें देखते, उसको हाईलाइट करते, जहां उनको खराबी नजर आते उस पर बहस मुआयसा करते और उसमें फिर उसको कट मोशन और ये वो लगाते और वो चेक करते। अगर कहीं से अच्छा तजवीज़ आ जाए गवर्नमेंट का तो वो काम होता है अपोजिशन को उसको शामिल। ये ना ही तकाजा ये है कि अगर वो किसी जगह पर मतलब एजुकेशन का फंड में कमी है, एजुकेशन को मुल्क को बहुत जरूरत है, तो किसी और गैर जरूरी फंड से काट के उसमें और डाल सकते हैं। कई अगर सेहत के फंड में उनको कमी पेश आई नजर आते तो वो सेहत के फंड में दे सकते हैं कि भाई दवाई महंगा हो गया। बहरहाल इस मुल्क में बदकिस्मती से आपका और हमारा और गरीब आवाम का बदकिस्मती है कि ऐसा होता नहीं है। तमाम लगा हुआ है पॉइंट स्कोरिंग पर, एक दूसरे को नीचे लगाने पर। एक तरफ हुकूमत जो है ना इसका फायदा उठाते, अपोजिशन ने भाई अगर तुमने पिछले साल भी कागज पढ़ा था और पिछले साल भी पढ़ा था और पिछले साल भी पढ़ा था, उसको गरीब आवाम को क्या मिले? अपोजिशन वाला को भी चाहिए कि मुकम्मल तैयारी के साथ जाके इस गरीब आवाम के उड़ से मुंतखब हो के आप असेंबली किया, इस गरीब आवाम के खून पसीने का पैसा आपने लेने, टीएडीए लेने, तनख्वाह लेने, आप वहां तैयारी के साथ जाए। जहां पर हुकूमत के बेईमानी है, कमजोरी है, गदारी है, धोखाबाजी है, उस पर टू द पॉइंट बात करो और उसको अवाम के सामने लाओ और शर्मिंदा करो। और हमारा मुतालबा है पाकिस्तानी अवाम का कि ये बजट का तमाम खुलासा ओपन लोगों को रोज का डिबेट बताया करो। वो ये जानबूझ के एक मेंबर आके न दूसरे के साथ ऐसे कोनी मारते, दूसरा एकदम उसको ऐसे आंखें निकालते जैसे अभी उसको कत्ल करेगा, उधर कैमरा बंद करेगा, उधर स्पीकर साहब जनाब को और कहानी करेगा अवाम से बात छुपाने के लिए। अब मेरे भाई प्यारे हमसे लिखवा लो, बजट वाला पोजीशन वाला आएगा, रोज मीटिंग करेगा, रोज तैयारी करेगा कि हम शोर शराबे के साथ, गाली गलौज के साथ, बदतमीजी के साथ अंदर जाएगा, वहां कागज पढ़ेगा, स्पीकर के सामने खड़ा होगा, शोर शराबा करेगा। स्पीकर साहब भी उस पर नाराज नहीं होते, वो भी जबानी कहते हैं पार्लियामेंट का तखद्दुस पामाल होते हैं, जमहूरियत का तकद्दुस पामाल होते हैं। वो उसका फायदा उठाते हुए वो जनाब जाहिर है हुकूमती पार्टी ज्यादा होता है, वो कहता है जनाब इतने में से आए, इतने में से बहस हो गया, इसने कर दिया, शोर शराबे का फायदा उठा के ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। अगला दिन 10 से टमोर डालेगा, फिर जनाब आएगा शोर शराबा करेगा, फिर उस पर कोई बहस मुआयसा नहीं है, फिर जनाब आगे पीछे कोई वजीर किसी को पता नहीं है कि बजट है क्या चीज। तमाम ने वजारत खजाना के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है, जो उन्होंने दे दिया उन्होंने वो कर दिया। इनको याद क्या है? इनको याद सिर्फ ये है कि टैक्स कहां से लेने। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ा जोर शोर से बात चल रही कि टैक्स में सरकारी मुलाजिम को रिलीफ दिया।
ओ भाई जिस बंदे का तनख्वाह 30,000 है, जिस बंदे का तनख्वाह 40,000 है, जिसका तनख्वाह 50,000 है, वो तो उधार में चल रहे। पैदाइश बाप भी उधार में मर गया, दादा भी उधार में मर गया। बेटा खुदा की कसम, हमारा एक नस्ल जब मर जाते तो आपने देखा होगा पठान पंजाबी सब दुनिया का रिवायत है, जब लाश पड़ोते गरीबों का, अमीरों का नहीं गरीबों का, तो वहां पर उसके बारे से ऐलान करते कि अगर हमारा बाप के साथ किसी का कोई लेन देन है तो ये उसका बेटा, उसका भाई, हम हाजिर है। यकीनन उनको पता होता है जिसके ऊपर दुकानदार का भी उधार होगा, डॉक्टर का भी होगा, अगर इस गरीब ने कई मुकदमा लड़ा हो तो वकील का भी होगा, कई पड़ोसी का भी होगा, किसी जगह पर शादी के लिए कर्जा लिया होगा, किसी जगह कफन के लिए होगा, किसी जगह मकान बनाने के लिए लिया होगा, तो इसलिए उसके वारिस कहते हैं उसका उधार हम देंगे। इसी तरह नस्ल दर नस्ल, बल्कि ये जो बट्टा मजदूर है इनके नस्ल दर नस्ल गिरवी पड़े हैं, गिरवी पड़े हैं। कई बट्टा मजदूर उधर से जाओ चेक करो, कैमरा लेके जाओ, मैं आपको अल्फन कह रहा हूं, अगर बट्टा मजदूर में से 100 मजदूर काम करते उनमें से 40, 45, 50 मजदूरों को एक के गुर्दा ही नहीं है। वो जब कर्जा उस पर जरूरत से ज्यादा हो जाते, फिर वो बट्टा मजदूर जब वो बट्टा छोड़ देते, कहते ये पैसे सही, वो कहते हमारा पैसा, फिर उसके पास नहीं, ऊपर मजबूरी से गुर्दा, किसी के साथ धोखे वाला उन्हें निकाले, किसी के साथ सही वाला नहीं निकाले, किसी ने बिजली के बिल के लिए, किसी ने बच्चे के लिए मोटरसाइकिल उधार लिया। खैर ये किसा इसी तरह चलेगा। अब 3% और 4% उन लोगों के ऊपर 23% तक 20% किया कि जिसका तनख्वाह है 1.5 करोड़, जिसका तनख्वाह है 1 करोड़ 53 लाख, जिसका तनख्वाह है 1 करोड़ 35 लाख, जिसका तनख्वाह है 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 75 लाख, तो तनख्वाह उसका टोटल बचत इसलिए होता है जो उसका घर का खाना पीना, शादी ब्याह, गमी शादी, उनको लोग गिफ्ट करते। गरीब आदमी तो कोई उधार भी नहीं देते, तो गिफ्ट क्या देगा? उनको लोग बड़े बड़े गाड़ी गिफ्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कार गिफ्ट करते हैं। तो प्यारे भाई, ये जबानी जमा खर्च, ये जो है ना अंग्रेजी कानून, ये जो है ना अंग्रेजी के आदाद शुमार, इसको खत्म करना होगा। मैं एक सादा मिसाल, आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दे। सीधा सादा बजट तो ये है कि भाई पिछले साल अट्टे का बोरी का कीमत था 1100। अब अगर वो अट्टे का कीमत 2800 और 2900 हो गया, ये 1800 रुपए कौन डालेगा? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर उस वक्त पत्ती 1000 रुपए किलो था, अब हो गया वो 1800 रुपए पे किलो, या 800 पालतू पड़ गया, ये किसकी जिम्मेदारी है? आज तक किसी अपोजिशन ने, किसी मौलाना साहब पार्टी ने, किसी दूसरा एक मेंबर ने, 10 मेंबर ने, पीपल पार्टी ने, पीटीआई ने, इनको ये पड़ा है कि मेरे साथ कर्जों में ज्यादती हो गया, मेरा वो गवर्नर ले लगा, मेरा वो वजीर ले लगा, मुझे ये उधार नहीं मिले, मेरा वो चोर तुमने पकड़ लिया, मेरा ये सेक्रेटरी तुमने जेल में डाल दिया। इन्होंने सीधा साधा हिसाब देना, मुझे ये वजीर खजाना चाहिए, आपने 7% तो तनख्वाह बढ़ा दिया। ओ भाई, आपने तो महंगाई एक एक आइटम में हजारों कर दिया। अब आप बताओ, कुरान की कसम, इधर हॉस्पिटल के लिए अगर आप एंड्राई वालों को बुलाए तो जो 200 था वो 600 से काम नहीं आते, वो कहते हैं तेल इतना महंगा हो गया। तो भाई इस गरीब को अल्लाह ही, बस अल्लाह इसका मालिक है, अल्लाह इसकी बात सुनते और अल्लाह कहीं ना कहीं से सबब पैदा करते। ये लोग न सुनने वाला है, न ये जमहूरियत हमारा काम आने वाला है, न ये अमरीत हमारा काम आने वाला है, न ये ब्यूरोक्रेसी हमारा काम आने वाला। कोई समझ नहीं आता है कि ये कर क्या रहे, और दिन पर दिन मल तबाह बर्बाद हो जा रहे, लाकानूनत ज्यादा हो जा रहे, चोरी चकारी ज्यादा हो जा रहे, बदतमीजी ज्यादा होता जा रहे, महंगाई ज्यादा होता जा रहे। और ये हमारे क्रीम टैप लोग हैं, यानी इनसे बड़ी ब्रांड हमारा पास नहीं है। 25-26 करोड़ आवाम में से असम्बली के अंदर 342, 400, 250, 300 बंदे असम्बली के अंदर जाते, तो उनको खुद ख्याल करना चाहिए कि इस मुल्क को अगर उन्होंने नहीं कंट्रोल करना है, उन्होंने नहीं चलाना है, तो और किसने चलाने? मैं और आप तो रोना रो सकते हैं, निशानदेही कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि हमारा ये टूटे फूटे अल्फाज किसी इख्तियारमंद के दिल पे दस्तक दे और गरीब के लिए कोई रिलीफ मिल जाए और कोई कोशिश करे। इसी के साथ इजाजत दो, और पाकिस्तान जिंदाबाद।